मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन दिशा खो चुका है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा और तुम्हारा मन बार बार चिंता और निराशा से भर जाता है, तो आज कुछ क्षण रुक जाओ और मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूं। मैं उसी स्थान पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, कई बार मैं तुम्हें उस रास्ते से गुजारता हूं जहां तुम्हारे पास केवल विश्वास ही बचता है, क्योंकि जब तुम्हारे सारे सहारे टूट जाते हैं तभी तुम यह पहचान पाते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं हूं। तुम बार बार भविष्य की चिंता करते हो और बीते हुए कल का बोझ उठाए चलते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन को मेरे हाथों में सौंप कर जीना सीखो। कल की चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, पर विश्वास तुम्हें मजबूत करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे शिकायतों में नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ बिताओ। हर सुबह अपने आप से यह मत पूछो कि आज तुम्हें क्या मिलेगा, यह पूछो कि आज तुम किसके जीवन में प्रेम, आशा और दया का प्रकाश बन सकते हो। क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए आशीष बनते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे द्वार खोलता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम उसे भय, ईर्ष्या और क्रोध से भरोगे तो वह तुम्हें शांति से दूर ले जाएगा। इसीलिए अपने विचारों की रक्षा करो। हर बात को अपने हृदय में जगह मत दो। हर आवाज पर विश्वास मत करो। मेरी आवाज को पहचानो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भ्रम में नहीं डालता। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तुम प्रार्थना करते हो, फिर भी उत्तर देर से मिलता है। तुम ईमानदारी से चलते हो, फिर भी संघर्ष कम नहीं होता। लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे हर अच्छे कार्य को देखता हूं। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्रकार बीज को फल बनने में समय लगता है, उसी प्रकार मेरी योजना भी सही समय पर प्रकट होती है। इसलिए अधीर मत बनो, धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, भले ही तुम्हें अभी दिखाई न दे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय को कटुता से बचाओ। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसके कारण अपने भीतर प्रेम को मरने मत दो। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा तुम्हें उस बोझ से मुक्त करती है जो तुम्हारी आत्मा को थका रहा है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम हारते नहीं बल्कि स्वतंत्र हो जाते हो। और जो मेरे प्रेम में स्वतंत्र होता है, उसे कोई परिस्थिति बांध नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों की कमियों को देखने से पहले अपने हृदय को देखो। अपने चरित्र को हर दिन बेहतर बनाओ। यदि तुम्हारे शब्द लोगों को आशा देते हैं, यदि तुम्हारे कर्म किसी का बोझ हल्का करते हैं और यदि तुम्हारा जीवन प्रेम की गवाही देता है, तो समझो कि तुम उसी मार्ग पर चल रहे हो जिसकी मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। याद रखो, सच्ची महानता प्रसिद्ध होने में नहीं बल्कि विश्वास योग्य होने में है। मेरे प्रिय बच्चे, कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आता है। जब तुम आंधी के बीच भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, तब तुम्हारा चरित्र सोने की तरह शुद्ध होता जाता है। इसीलिए परिस्थितियों से मत डरो। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। जहां तुम्हें केवल बंद रास्ते दिखाई देते हैं, वहां मैं नया मार्ग बना रहा हूं। जहां तुम्हें केवल अंधकार दिखाई देता है, वहां मैं अपने प्रकाश की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए आज से अपने भय को मेरे हाथों में सौंप दो। अपने भविष्य को मेरी योजना पर छोड़ दो। अपने हर कार्य को ईमानदारी से करते रहो। अपने मन को प्रेम से भर दो। अपने शब्दों में करुणा रखो और हर दिन यह विश्वास लेकर उठो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मेरे साथ चलते हो, तब सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस शांति से मापी जाती है जो तुम्हारे हृदय में बस जाती है। यही वह शांति है जिसे संसार न तो दे सकता है और न ही छीन सकता है। तुम हर किसी की उम्मीद बनना चाहते हो, हर किसी का दर्द उठाना चाहते हो, हर किसी को खुश देखना चाहते हो, लेकिन इस सब के बीच तुम अपने ही हृदय की आवाज सुनना भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि कुछ देर के लिए इस संसार के शोर से बाहर निकलो और मेरी उपस्थिति में आकर बैठो, क्योंकि जहां मेरी शांति होती है, वहां तुम्हारी बेचैनी अधिक देर तक टिक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। इसीलिए जब परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चले, तब यह मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। कई बार मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाता हूं जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी उपलब्धियों को देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूं। यदि तुम्हारा हृदय प्रेम, दया और सच्चाई से भरा है,
तो तुम मेरी दृष्टि में पहले से ही धनवान हो। कभी अपने मूल्य को लोगों की तालियों से मत जोड़ो, क्योंकि वही लोग समय बदलने पर चुप भी हो सकते हैं। अपना मूल्य मेरे प्रेम में खोजो, क्योंकि मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब निराश मत होना। हर महान यात्रा कुछ समय के लिए अकेले ही तय करनी पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, भले ही तुम्हें मेरे कदम दिखाई न दें। जिस प्रकार एक चरवाहा अपने हर मेमने का ध्यान रखता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय पर अपनी दृष्टि रखता हूं। इसलिए भय को अपने निर्णयों का आधार मत बनने दो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे पास आज थोड़ा है तो उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। जो व्यक्ति केवल कमी देखता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी आशीषों को भी पहचान लेता है, उसके जीवन में आनंद बढ़ता जाता है। इसीलिए हर सुबह जागकर पहले शिकायत मत करना, पहले धन्यवाद करना, क्योंकि धन्यवाद करने वाला हृदय निराशा का घर नहीं बनता। तुम अपने अतीत की गलतियों से अधिक बड़े हो। यदि तुमने कहीं ठोकर खाई है, यदि तुमने गलत निर्णय लिए हैं, तो पश्चाताप करो, उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें गिराकर छोड़ने वाला नहीं, बल्कि उठाकर नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए अपराध बोध को अपने भविष्य पर शासन मत करने दो। मेरा अनुग्रह तुम्हारे बीते हुए कल से भी बड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारा अपना हृदय भी बदलने लगता है। इसीलिए केवल अपनी जरूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे और निकट लाएगा। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि उस प्रेम की पहचान है जो मेरे भीतर से तुम्हारे जीवन में बहता है। इसलिए अपने मन को कठोर मत बनने दो, उसे मेरे प्रेम से नरम बनाए रखो। मैं पहले ही तुम्हारे कल में उपस्थित हूं। तुम्हें केवल आज विश्वास योग्य बने रहना है। अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते रहो, सत्य का साथ मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो और आशा को कभी मत छोड़ो। सही समय पर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन रास्तों पर तुमने आंसू बहाए थे, वही रास्ते तुम्हें मेरी सबसे बड़ी आशीषों तक लेकर आए। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। यदि आज तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश से टकराकर लौट रही हैं, तुम्हारी मेहनत का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, और तुम्हारा हृदय बार बार यह पूछ रहा है कि आखिर मैं कब तक प्रतीक्षा करूं, तो आज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी खामोशी को भी सुनता हूं और तुम्हारे उन आंसुओं को भी देखता हूं जिन्हें तुमने किसी की नजरों से बचाकर बहाया है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे सबसे कठिन दिनों में तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूं। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती है, तब भी मेरी दृष्टि एक पल के लिए भी तुमसे नहीं हटती। इसीलिए अपने जीवन को लोगों की स्वीकृति के आधार पर मत जियो। यदि लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ हो गई। हर वह प्रेम जो तुमने सच्चे मन से दिया, हर वह प्रार्थना जो तुमने टूटे हुए दिल से की, वह सब मेरी उपस्थिति में सुरक्षित है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को तुलना की कैद में मत डालो। किसी और की सफलता देखकर अपने समय पर संदेह मत करो। मैंने हर जीवन के लिए अलग योजना बनाई है और हर आशीष का अपना समय निर्धारित किया है। जो आज तुम्हें पीछे दिखाई दे रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही बन सकता है। इसलिए धैर्य मत खोना। याद रखो, बीज को फल बनने से पहले मिट्टी के अंधकार में समय बिताना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर ऐसा चरित्र बना रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकेगी। जब तुम्हारा मन डर से भर जाए, तब अपने डर को मत सुनो, मेरी प्रतिज्ञाओं को सुनो। जब निराशा तुम्हें कहे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं उन रास्तों पर भी कार्य करता हूं जहां मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। अपने हृदय को कटुता से बचाए रखो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उनके कारण अपने भीतर के प्रेम को मरने मत दो। क्षमा करना कठिन हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें उस बोझ से मुक्त करता है जो तुम्हारी आत्मा को थका रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, हर सुबह नई आशा के साथ उठो। हर दिन ईमानदारी से अपना कार्य करो। हर परिस्थिति में प्रार्थना करना मत छोड़ो और हर रात कृतज्ञता के साथ सो। यदि आज तुम्हारे पास कम है, तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में मैं नई आशीषों के द्वार खोलता हूं। तुम्हें अपने भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे आने वाले कल में उपस्थित हूं। जहां तुम्हें केवल बंद रास्ते दिखाई देते हैं, वहां मैं नया मार्ग तैयार कर रहा हूं। जहां तुम्हें केवल अंधकार दिखाई देता है, वहां मेरा प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है।
इसलिए अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो, परिस्थितियों को अपने विश्वास के सामने झुकने दो। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो अध्याय आज तुम्हें आंसुओं से भरा हुआ दिखाई देता है, वही कल मेरी महिमा और तुम्हारे विश्वास की सबसे सुंदर गवाही बनेगा। इसलिए चिंता छोड़ दो, अपने मन को मेरे हाथों में सौंप दो। प्रेम करना मत छोड़ो, सत्य पर चलना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, और कभी यह मत भूलो कि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से कभी नहीं छूटेगा। मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम्हारे मन में आज क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या बदले की भावना उठ रही है, तो कुछ क्षण रुककर मेरी आवाज सुनो, क्योंकि जिस हृदय में ये भाव लंबे समय तक रहते हैं, वहां शांति धीरे धीरे अपना स्थान खो देती है। तुम सोचते हो कि किसी से नफरत करके तुम उसे सजा दे रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे अधिक पीड़ा तुम्हारा अपना मन सहता है। इसलिए आज मैं तुम्हें प्रेम चुनने के लिए बुला रहा हूं। दया चुनो, करुणा चुनो, और क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, संसार तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, यह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम संसार के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए किसी की कठोरता को अपने स्वभाव की कठोरता मत बनने दो, किसी की नफरत को अपने प्रेम पर हावी मत होने दो। अंधकार को अंधकार कभी समाप्त नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही उसे दूर करता है। उसी प्रकार घृणा को घृणा नहीं, केवल प्रेम ही समाप्त कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। यदि उसमें विश्वास, प्रेम और आशा के बीज बोओगे, तो तुम्हारा जीवन भी उन्हीं फलों से भर जाएगा। लेकिन यदि उसमें डर, शिकायत और ईर्ष्या के बीज बोओगे, तो तुम्हें अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों की रखवाली करो। हर नकारात्मक बात को अपने हृदय में जगह मत दो। जो बातें तुम्हें मुझसे दूर ले जाएं, उन्हें छोड़ दो, और जो बातें तुम्हें प्रेम, सत्य और विश्वास के करीब लाएं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जीवन हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत देता है। बीते हुए कल की असफलताओं को आज की बेड़ियां मत बनने दो। यदि तुम गिर गए थे तो उठो, यदि तुम हार गए थे तो फिर से प्रयास करो, यदि तुमसे गलती हुई थी तो पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे विश्वास से पहचानता हूं, इसलिए स्वयं को कभी निराशा के हवाले मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चा साहस दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और लालच पर विजय पाने में थे। जो व्यक्ति अपने मन को मेरे सत्य के अधीन कर देता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इसीलिए अपने भीतर चल रहे संघर्ष से मत भागो। हर दिन प्रार्थना में आओ, अपना बोझ मुझे सौंपो और देखो कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कल्पना करो कि एक कांच का पात्र स्वच्छ जल से भरा है। यदि उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो पानी धुंधला हो जाता है, लेकिन यदि उसे कुछ समय तक बिना छेड़े रहने दिया जाए तो वही मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब समस्याएं आती हैं तो तुम्हारे विचार उलझ जाते हैं, लेकिन यदि तुम हर घड़ी घबराने के बजाय प्रार्थना और धैर्य में ठहरना सीखो, तो तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाई देने लगेगा। इसलिए हर समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने की बेचैनी मत पालो। पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही मेरी दिशा को स्पष्ट सुन पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें केवल शब्द नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और क्षमा भी होती है। हर विवाद जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार संबंध बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जहां संभव हो, नम्रता चुनो। जहां किसी का मन टूटा हो, वहां आशा बनकर पहुंचो, क्योंकि जो प्रेम तुम दूसरों को देते हो, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता और असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान यह है कि कठिन समय में भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, सत्य का साथ नहीं छोड़ा और प्रेम करना नहीं छोड़ा। यही वह चरित्र है जिसे मैं तुम्हारे भीतर बना रहा हूं। इसीलिए यदि आज तुम्हें संघर्ष दिखाई दे रहा है तो निराश मत होना। हर परीक्षा तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रही है। हर आंसू तुम्हें मेरे और निकट ला रहा है, और हर प्रतीक्षा तुम्हें उस आशीष के लिए तैयार कर रही है जिसे मैं सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मेरे हाथों में सौंप दो। क्रोध की जगह क्षमा रखो, घृणा की जगह प्रेम रखो, भय की जगह विश्वास रखो और शिकायत की जगह धन्यवाद रखो। तब तुम देखोगे कि परिस्थितियां बदलने से पहले तुम्हारा हृदय बदलने लगेगा, और जब हृदय बदल जाता है तब पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं,
तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभाल रहा हूं, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसकी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि तुम्हारा मन बार बार यह सोचकर बेचैन हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आ रही हैं, तो अपनी आंखें बंद करके मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए तुम्हें इन परिस्थितियों से गुजरने दे रहा हूं। जिस तरह सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी कठिन समय में और अधिक मजबूत होता है। इसलिए अपनी परेशानियों को अपने अंत की निशानी मत समझो, बल्कि उन्हें उस नई शुरुआत की तैयारी समझो जिसे मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से पहचानेंगे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वास से पहचानता हूं। जब तुम टूटे हुए मन से भी प्रार्थना करते हो, जब आंसुओं के बीच भी धन्यवाद कहना नहीं छोड़ते, जब किसी ने तुम्हारा साथ न दिया हो फिर भी तुम प्रेम करना नहीं छोड़ते, तब स्वर्ग तुम्हारी उस निष्ठा को देखता है। याद रखो, तुम्हारा हर आंसू मेरी नजरों से कभी नहीं छिपता। तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना मेरे सिंहासन तक पहुंचती है और उसका उत्तर अपने सही समय पर अवश्य आता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को उन बातों से मत भरो जो तुम्हें भय और निराशा की ओर ले जाती हैं। संसार हर दिन तुम्हें चिंता करने के नए कारण देगा, लेकिन मैं हर दिन तुम्हें विश्वास करने का नया कारण देता हूं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत समाचारों से पहले प्रार्थना से करो, शिकायतों से पहले धन्यवाद से करो और डर से पहले मेरे वचनों पर भरोसा करो, क्योंकि जिस मन में मेरा वचन बसता है वहां निराशा अधिक देर तक नहीं टिक सकती। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए चलने देता हूं ताकि तुम लोगों की आवाज से नहीं, मेरी आवाज से परिचित हो सको। जब चारों ओर शोर कम हो जाता है, तभी आत्मा मेरी फुसफुसाहट को साफ सुन पाती है। इसलिए यदि इस समय तुम्हारे साथ बहुत कम लोग हैं, तो इसे अपनी हार मत समझो। दूसरों की सफलता देखकर अपने समय पर संदेह मत करो। हर बीज एक ही दिन अंकुरित नहीं होता और हर वृक्ष एक ही मौसम में फल नहीं देता। उसी प्रकार तुम्हारी आशीष का भी एक निश्चित समय है। यदि आज प्रतीक्षा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि मैं तुम्हें उस आशीष के योग्य बना रहा हूं जो लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। इसीलिए अधीर मत बनो, क्योंकि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे डर से नहीं, मेरे हाथों से तय होगा। इसलिए हर सुबह विश्वास के साथ उठो, हर दिन ईमानदारी से अपना कार्य करो, हर शाम अपने बोझ मुझे सौंप दो और हर रात इस भरोसे के साथ सो कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। जिस दरवाजे को कोई मनुष्य नहीं खोल सकता, उसे मैं एक पल में खोल सकता हूं। जिस टूटे हुए जीवन को कोई नहीं जोड़ सकता, उसे मैं फिर से नया बना सकता हूं। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, भूले हुए नहीं हो और पराजित भी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हारे लिए ऐसी राह तैयार कर रहा हूं जिसकी कल्पना भी तुमने अभी तक नहीं की है। बस मुझ पर भरोसा रखो, प्रेम में बने रहो, सत्य पर चलते रहो और प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो अंत तक विश्वास बनाए रखता है उसके जीवन में मेरी महिमा अवश्य प्रकट होती है। मैं तुम्हारे हृदय के उस बोझ से बात करना चाहता हूं जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। तुम मुस्कुराते हो ताकि लोग तुम्हें मजबूत समझें, लेकिन मैं जानता हूं कि रात के सन्नाटे में तुम्हारी आंखें कितनी बार नम होती हैं। मैं जानता हूं कि कितनी बार तुमने अपने आंसू छिपाकर केवल इतना कहा, मैं ठीक हूं, जबकि तुम्हारा मन भीतर ही भीतर टूट रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने तुम वैसे ही आ सकते हो जैसे तुम वास्तव में हो। मैं तुम्हारी कमजोरियों को देखकर तुम्हें ठुकराता नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति से भर देता हूं। इसलिए अपने दर्द को अपने दिल में कैद मत रखो, उसे प्रार्थना में मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि जो बोझ तुम अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो, उसे उठाने के लिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बनाया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि जीवन की हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं क्योंकि जिस स्थान पर तुम पहुंचने की जल्दी कर रहे हो, वहां पहुंचने का समय अभी नहीं आया है। यदि मैं तुम्हारे लिए कोई द्वार बंद करता हूं, तो केवल इसलिए कि उसके आगे ऐसा रास्ता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर बंद दरवाजे पर निराश मत होना। विश्वास रखो कि जहां तुम्हें रुकना पड़ रहा है, वहीं मैं तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर रहा हूं, और जहां तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, वहीं मैं तुम्हारे लिए ऐसी आशीष तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग तुम्हारी बाहरी सफलता देखकर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर के चरित्र को देखता हूं।
यदि तुम सत्य बोलते हो जब झूठ बोलना आसान हो, यदि तुम क्षमा करते हो जब बदला लेना सरल हो, तो तुम मेरी इच्छा के अनुसार चल रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में शिकायतों की संख्या कम करो और धन्यवाद की संख्या बढ़ाओ। जो व्यक्ति हर छोटी आशीष के लिए भी धन्यवाद देना सीख जाता है, उसका हृदय कभी खाली नहीं रहता। जब तुम यह देखना शुरू कर देते हो कि तुम्हारे पास क्या है, तब तुम्हारा मन उस बात से मुक्त होने लगता है जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए हर सुबह यह मत गिनो कि क्या खो गया, बल्कि यह देखो कि आज भी तुम्हारे पास कितना कुछ है जिसके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों की कठोर बातों को अपने दिल की सच्चाई मत बनने देना। यदि किसी ने तुम्हें यह कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो उस झूठ को अपने भविष्य की पहचान मत बना लेना। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया है। तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से नहीं, मेरे प्रेम से तय होता है। इसीलिए कभी स्वयं को कम मत समझना। तुम मेरी अनमोल रचना हो और मैंने तुम्हारे जीवन के लिए ऐसी योजना बनाई है जो आशा और भविष्य से भरी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब घबराना मत। कई बार जो तुम्हें अंत दिखाई देता है, वही मेरी नई शुरुआत होती है। जैसे रात के सबसे गहरे अंधकार के बाद सूरज उगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी मेरी रोशनी सही समय पर अवश्य चमकेगी। इसीलिए अपने विश्वास का दीपक बुझने मत देना। प्रार्थना करते रहना, प्रेम करते रहना, सच्चाई पर चलते रहना और धैर्य बनाए रखना। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। और विश्वास रखो मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन मेरी योजना पूरी होगी, उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारे जीवन का एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। मैंने हर दर्द को तुम्हारी ताकत बनाया, हर प्रतीक्षा को तुम्हारी तैयारी बनाया और हर परीक्षा को तुम्हारी गवाही बना दिया। तुम शांति बाहर ढूंढते हो, जबकि मैंने शांति तुम्हारे भीतर रखी है। तुम परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हो, जबकि मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हारा हृदय बदले। क्योंकि जब तुम्हारा हृदय बदलता है, तब तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है, तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, मेरी कृपा का प्रमाण बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपना जीवन पूरी तरह मेरे हाथों में सौंप दो। समर्पण हार का नाम नहीं, बल्कि उस विश्वास का नाम है जहां तुम्हें यह भरोसा होता है कि मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो सबसे उत्तम है। जब तुम हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हो, तब चिंता तुम्हें घेर लेती है। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी योजना तुम्हारी समझ से कहीं बड़ी है, तब तुम्हारा मन विश्राम पाता है। इसीलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ करो कि आज जो भी होगा, मैं उसमें भी तुम्हारा भला ही करूंगा। इस संसार की चमक बहुत आकर्षक दिखाई देती है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। धन, प्रसिद्धि और प्रशंसा कुछ समय के लिए आनंद दे सकते हैं, पर वे तुम्हारे हृदय की खाली जगह को कभी नहीं भर सकते। वह स्थान केवल मेरा प्रेम भर सकता है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना मत बनाओ, बल्कि ऐसा जीवन जीना सीखो जो प्रेम, सत्य और सेवा से भरा हो। क्योंकि जब तुम्हारा चरित्र सुंदर होता है, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति को देखो। उगता हुआ सूरज बिना शोर किए प्रकाश देता है। नदी बिना शिकायत किए बहती रहती है। वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के छाया और फल देते हैं। मैंने सृष्टि की हर रचना में तुम्हारे लिए एक शिक्षा छिपाई है। इसीलिए जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त मत हो जाओ कि मेरे बनाए हुए इन छोटे छोटे चमत्कारों को देखना ही भूल जाओ। जो व्यक्ति हर दिन मेरी बनाई हुई दुनिया में मेरी उपस्थिति को पहचान लेता है, उसका विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन बार बार भटक जाता है, तो उससे घृणा मत करो। उसे प्रेम से मेरी ओर वापस ले आओ। हर बार जब तुम्हारा मन चिंता में जाए, उसे प्रार्थना में ले आओ। हर बार जब तुम्हारा मन क्रोध में जाए, उसे क्षमा की ओर ले आओ। हर बार जब तुम्हारा मन निराश हो, उसे मेरी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, स्वामी नहीं। याद रखो कि सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे इंसान को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, भय और लालच पर विजय पाने में है। यदि तुमने अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख लिया, अपने विचारों को पवित्र रखना सीख लिया और अपनी इच्छाओं को मेरे मार्गदर्शन के अधीन करना सीख लिया, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक पराजित नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई कठिन परीक्षा चल रही है, तो यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। मैं तुम्हारे साथ उसी प्रकार चल रहा हूं जैसे एक प्रेमी पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर कठिन रास्ते से निकालता है। कई बार तुम केवल समस्या देखते हो, लेकिन मैं
उस आशीष को देख रहा होता हूं जो उस परीक्षा के बाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए अधीर मत बनो। हर संघर्ष तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा है, हर प्रतीक्षा तुम्हारे चरित्र को गहरा बना रही है और हर आंसू तुम्हें मेरे और निकट ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों की भलाई करना कभी बंद मत करना, भले ही हर कोई तुम्हारी अच्छाई की कद्र न करे। याद रखो, यदि तुम किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी टूटे हुए दिल को प्रेम देते हो, तो तुम केवल एक अच्छा काम नहीं कर रहे, बल्कि मेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट कर रहे हो। इसलिए सेवा को बोझ नहीं, विश्वास का प्रमाण समझो। मेरे प्रिय बच्चे, भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान मत खो दो। जो समय तुम्हें मिला है वही सबसे कीमती है। आज प्रेम करो, आज क्षमा करो, आज धन्यवाद दो, आज प्रार्थना करो और आज अपने जीवन को मेरी इच्छा के अनुसार जीने का निर्णय लो। क्योंकि जो व्यक्ति आज को मेरे साथ जीता है, उसका कल मेरे हाथों में सुरक्षित रहता है। इसलिए अपने हृदय को शांत रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो और अपनी आशा को कभी मत छोड़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए उन रास्तों को भी बना सकता हूं जहां तुम्हें केवल दीवारें दिखाई देती हैं। बस मेरे प्रिय बच्चे, अपना हाथ मेरे हाथ में रखो, अपने मन को मेरे वचनों से भरो और अपने जीवन को मेरे प्रेम का दर्पण बना दो। तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि सच्ची शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि मेरे साथ चलने से मिलती है। और यही शांति तुम्हें हर तूफान के बीच भी अडिग बनाए रखेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज की प्रार्थना यही समाप्त होती है। कल फिर मुलाकात होगी। आमीन।